आज हम जैम के कुछ क्वेश्चंस करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 2021। पहले 2021 के करेंगे, फिर 2022 के करेंगे एंड सो ऑन। बट हम अभी सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के करेंगे। कुछ जो पहले कर लिए हैं उनको वापस नहीं करेंगे, उनका रेफरेंस हम आपको कमेंट्स में दे देंगे। लेट मी स्टार्ट विद उसका क्वेश्चन नंबर 17 है। एक ये क्यूब दे रखा है such that this edge is in the origin of coordinates, और ये पॉइंट है 0 1 0 1 0 0 0 0 1। इसलिए हमें मालूम है कि क्यूब के किसी भी फेस का एरिया 1 into 1 है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है। यदि ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि इस क्यूब के अंदर नेट चार्ज एनक्लोज कितना है, और वो हमको गॉसेस लॉ से मालूम है। क्या कि इंटीग्रल E dot ds over the closed surface is Q enclosed upon epsilon 0। तो ओवर द क्लोज सरफेस का मतलब है इसके 6 फेसेस हो गए क्यूब के, और हर फेस के ऊपर मुझे ये क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है आई डायरेक्शन में, तो ये वाला जो फेस है, इस फेस पे वाई डायरेक्शन वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जे डायरेक्शन वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी वजह से कोई फ्लक्स नहीं होगा, और आई वाली जो है उसके अंदर फ्लक्स होगा। और वो किस पे डिपेंड करेगा? 1 स्क्वायर तो एरिया हो गया, एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स की वैल्यू 0 है, तो फ्लक्स थ्रू दिस फेस इज ऑलरेडी 0। व्हाट अबाउट द फ्लक्स थ्रू दिस फेस? यहां एक्स की वैल्यू कितनी है? 1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई ऑन दिस फेस? E इज 4I, और एरिया कितना है? 1। देयरफॉर फ्लक्स इज इनटू 1। ये इस फेस पे हो गया। अब हम क्या करें? ये वाला फेस ले लें। ये वाला फेस इज परपेंडिकुलर टू द z डायरेक्शन। इफ इट इज परपेंडिकुलर टू द z डायरेक्शन, तो z डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, तो इस फेस की वजह से फ्लक्स कितना होगा? 0, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन के पैरेलल है। एग्जैक्टली द सेम थिंग, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स और वाई इसके पैरेलल है। अब क्या हुआ? 2 फेस और बचे, एक ये, एक नीचे वाला। नीचे वाला जो फेस है, नीचे वाला फेस इज इन द एक्सजेड प्लेन, मतलब वाई डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, यानी वाई डायरेक्शन की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंट्रीब्यूट करेगी। और वाई डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? जे डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड 3y, और यहां पर y की वैल्यू कितनी है? उप्स, 0। तो इस फेस के ऊपर भी कोई फ्लक्स नहीं। फिर क्या बचा? ये बचा बस। यहां फ्लक्स कितना हो जाएगा? यहां फ्लक्स हो जाएगा एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कितनी है? 3y इज 1 यूनिट, 3j इंटू 1 यूनिट। बट डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो ये आई फाई सब गायब हो गया, आई और जे। सो टोटल फ्लक्स कितना हो गया? विच इज द लेफ्ट हैंड साइड। सो Q enclosed will be 7 times epsilon 0। ये क्वेश्चन नंबर 18 है, अगेन 2021 के पेपर में से। ये बोल रहा है कि ये 4 चार्जेस दे रखे हैं, -q प्लस q प्लस q, और इन दोनों के बीच की दूरी a है, इन दोनों के बीच की दूरी a है, और बोले किसी भी पॉइंट पर यहां पर बहुत दूर हमें पता करना है पोटेंशियल की क्या वैल्यू है। थीटा की वैल्यू दे रखी है 60 डिग्री। तो इसमें तो कुछ डाइपोल मोमेंट हो गया। सपोज आई कंसीडर दिस इज माय x एक्सिस, दिस इज माय y एक्सिस, तो इसके लिए डाइपोल मोमेंट कितना हो गया? डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू, ये मेरा ओरिजिन है, और डाइपोल मोमेंट की परिभाषा क्या है? समेशन QI RI। सो दिस विल बिकम, यदि मैं इसको लूं पहले, तो -q a/2I प्लस q a/2j प्लस q a/2
माइनस आई इसके लिए, और एक ये वाला और है, वो क्या है, माइनस क्यू ए बाई टू माइनस जे. So total dipole moment becomes and we know that the potential किसी भी डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल है और आर क्या है, कोई पॉइंट है बहुत दूर, इस एंगल से 60 डिग्री दे रखा है, क्योंकि इसको मैंने एक्स माना है तो पी डॉट आर का माने है, पी तो ये वेक्टर हो गया और आर जो है यूनिट वेक्टर आर इज cos theta is half into I and sin 60 degree is, but unit vector है तो इसके मैग्नीट्यूड को हमको 1 करना है, which means 1/4 plus 3/4 square, which is 1. So doesn't drop out. So P dot R unit vector is, हो गया straightforward, just substitute QA by 2 this is the value of P dot R, potential R square. ये पोटेंशियल आ गया 4πε0. सेम क्वेश्चन पेपर, प्रॉब्लम नंबर 27. ये कहता है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है ये. अब सवाल ये है कि वो कौन सी मैग्नेटिक फील्ड होगी जो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी. वो क्यों? क्योंकि यदि मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज कर रही है तो डेल बी बाई डेल टी की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है, और डेल बी बाई डेल टी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसके लिए हमें इक्वेशन मालूम है, क्या, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी. ई ये दे रखा है तो सबसे पहले तो डेल क्रॉस ई पता कर ले, आई जे के डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड, और ये हो गया के तो कांस्टेंट है ही हर जगह, एक क्वांटिटी आ गई वाई जेड, ये आ गया 3z, ये आ गया 4y. सो कर्ल ऑफ E del cross E will have an I component. I component क्या हो गया, del by del y, so this is 4 minus 3 plus j component which is y, this minus 0 plus k component which is 0, and this is z cos omega t. So this gives me k I plus yj plus zk cos omega t minus del b by del t. तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो साइन ओमेगा टी आ जाएगा. सो वेरियस ऑप्शंस में एक साइन ओमेगा टी की टर्म तो आएगी आएगी, और ये इंटीग्रेट करने में इसको कोई चेंज नहीं होगा. तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो सब इससे पता चलेगा. यस, दिस इज वन ऑफ द ऑप्शंस. और के रहेगा इंटीग्रेट करने की वजह से माइनस ओमेगा 1/ओमेगा आ जाएगा.
सेम क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन नंबर 43। ये बोले एक स्क्वायर लूप दे रखा है जिसकी साइड है L और उसके सेंटर में एक छोटा सा लूप है जिसकी साइड है L एंड कैपिटल L इज मच ग्रेटर देन स्मॉल। दे रखा है दीज आर कॉन्सेंट्रिक, सेम सेंटर है। बोले इस सिस्टम का म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा और वो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा, दैट इज गिवन बाय दैट एक्सप्रेशन। आपको स्मॉल n की वैल्यू पता करनी है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे पता करते हैं, यदि हमारे पास दो कंडक्टर्स हैं तो वी से फ्लक्स इन टू ड्यू टू करंट इन वन एंड द कोएफिशिएंट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो या तो मैं इसके अंदर करंट भेजूं और इसमें फ्लक्स पास करें, वो बहुत मुश्किल है। दूसरा काम आसान है, आई सेड लेट मी सेंड सम करंट थ्रू दिस एंड करंट थ्रू दिस फाइंड आउट द फ्लक्स थ्रू दिस। चूंकि ये दे रखा है तो मैं मान के चलता हूं दिस साइज कैन बी निग्लेक्टेड एज कंपेयर टू दिस, विच मींस इस पूरे के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम है। तो ये हो गया एक फाइनाइट लेंथ वायर, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, कई बार कर चुके हैं हम, B इज इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 4 पाई R तो इस केस में R कितना होगा, L/2। ये हो गया θ1, ये हो गया θ2। तो दिस इज L/2, दिस इज L/2, सो टेंजेंट θ1 विल बी 1 और sin θ1 इज 1/√2। तो ये माइनस साइन की वजह से वो भी 1/√2 1/√2 इंटू ट्वाइस माइनस साइन विल चेंज। ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड। एक की वजह से, चारों की वजह से कितनी होगी, तो इसके अंदर से फ्लक्स कितना पास हो रहा होगा, ये क्या हो गया, क्यों, क्योंकि फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट इज व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो ये म्यू 0 इधर आ गया, ये 4 कट गया वगैरह। सॉल्व इट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल n फ्रॉम दिस। दिस क्वेश्चन नंबर 55। आई फाइंड दिस क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंग और कुछ सीखने को है। दो बैटरी दे रखी है, सोर्स, एक कैपेसिटर, 4 ओम का रेजिस्टर, 4 किलो ओम, 6 किलो ओम स्विच। तो जब तक स्विच ऑन नहीं है और इस सर्किट को ऐसे ही छोड़ दिया तो स्वाभाविक बात है कि कैपेसिटर के अक्रॉस कुछ वोल्टेज हो गया, विच मीन्स इनिशियली वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर विल बी जस्ट 20 वोल्ट, इसके बराबर। अब ये पूछता है जब मैंने स्विच को बंद कर दिया तो बंद करने के 2.4 मिली सेकेंड बाद कैपेसिटर पे वोल्टेज कितना होगा। तो ऑब्वियसली कैपेसिटर डिस्चार्ज करेगा, और जब कैपेसिटर डिस्चार्ज करेगा तो सवाल ये है कि उसके लिए आरसी कांस्टेंट क्या लूं। और यदि मैं डिस्चार्ज के लिए सीधा सीधा ये इक्वेशन काम में ले लेता हूं कि V इज इक्वल टू VC e टू द पावर ऑफ -t अपॉन RC, तो पहली बात तो है RC क्या लूं और दूसरी बात है VC क्या लूं। क्योंकि VC यदि मैं ओरिजिनल वोल्टेज लेता हूं तो ये इक्वेशन अज्यूम करता है कि फाइनल वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर 0 है। अब इस केस में तो फाइनल वोल्टेज 0 होगा नहीं, क्यों, क्योंकि जब मैंने स्विच कनेक्ट कर दिया तो ये कुछ करंट फ्लो करेगा और स्टेडी स्टेट होगी तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो भी वोल्टेज होगा वो फाइनल वोल्टेज होगा, इसमें कोई करंट नहीं होगा। तो वोल्टेज कितना हुआ, 20 प्लस 10 30 डिवाइडेड बाय 10 किलो ओम। सो स्टेडी स्टेट current will be 30 volts divided by 10 kilo ohm, which is 3 milliamp. Which also means कि यदि ये 0 है तो ये भी 0 है।
और ये लोअर से हायर गए 0 से 20, हायर से लोअर आए, हायर से लोअर आए मतलब -4 किलो ओम इंटू 3 मिली एम्पियर। तो मिली एम्पियर और किलो ओम 10 टू द पावर ऑफ सब कट गए, एंड दिस शुड बी द वोल्टेज एट दिस पॉइंट। तो ये कितना हो गया? 8 वोल्ट। तो फाइनल जो स्टेडी स्टेट है उसमें इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज होगा 8 वोल्ट। ओरिजिनली कितना था? 20 वोल्ट। कहां से कहां डिस्चार्ज हो रहा है? 20 वोल्ट से डिस्चार्ज होके 8 वोल्ट तक आ रहा है, विच मीन्स आपका ये जो एक्सप्रेशन है, फाइनल वोल्टेज ऑन द कैपेसिटर विल बी 8 वोल्ट तो रहेगा ही रहेगा। और डिस्चार्ज कितना हुआ? ये हमने कहा था VC वॉज मैक्सिमम टू 0, सो इस केस में वो हो जाएगा 20 - 8 e to the power of -t upon RC। क्योंकि 8 वोल्टेज के तो ऊपर रहेगा ही रहेगा, डिस्चार्ज उतना ही हो रहा है ना। तो आफ्टर इनफाइनाइट टाइम व्हेन t is equal to infinity, तो दिस क्वांटिटी बिकम 0, सो 8 रह गया। एंड एट टाइम t is equal to 0, दिस क्वांटिटी इज 1, सो ये आपका 20 वोल्ट रह गया। अब सवाल ये है इसके लिए RC कितना है? तो C तो 10 माइक्रोफैराड है, रेसिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करें इसके लिए? तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, दो तरीके हैं इसको देखने के। एक तरीका कि यदि हमारे पास कोई आर्बिट्ररी RC सर्किट है, इसमें टाइम कांस्टेंट कितना होता है? RC, विच मीन्स बैटरी का कोई योगदान नहीं है टाइम कांस्टेंट में। तो इसमें भी बैटरी का कोई योगदान नहीं है टाइम कांस्टेंट में, और डिस्चार्ज होना है मतलब मान लीजिए इसको हमने यहां कनेक्ट कर दिया, तो यानी यहां पे भी इस बैटरी का कोई योगदान नहीं है RC सर्किट में, तो इसको मान लो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये शॉर्ट कर दी। ये भी कनेक्टिंग वायर है, ये भी कनेक्टिंग वायर। अब क्या हुआ? अब ये सर्किट बन गया हमारा तो क्या ये दोनों रेसिस्टेंसेस पैरेलल में है? दिस पॉइंट सेम पोटेंशियल, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट आर एट द सेम पोटेंशियल। इक्विवेलेंटली जब कैपेसिटर से जब करंट निकल रहा है तो वो करंट डिवाइड हो रहा है दो में, तो दो में डिवाइड होता है कैपेसिटर का टोटल करंट, वो तो तभी पॉसिबल है कि वो दोनों ब्रांचेस पैरेलल में, विच मींस ये और ये पैरेलल में। तो इफेक्टिव रेसिस्टेंस कितना हो गया हमारा? R effective is 6 into 4 6 into 4 24 10। और कैपेसिटर कितना है? 10 माइक्रोफैरेड, सो दिस बिकम्स 24 into 10 to the power of 2 into 10 into 10 to the power of -6 माइक्रोफैरेड। सो ये 2 3, ये बाकी बचा हमारे पास 24 -3। सो टाइम कांस्टेंट मिली सेकेंड। और पूछा क्या है हमें? कैपेसिटर का वोल्टेज कब निकालना है? 2.4 millisecond, which means I need 2.4 divided by 24. So this becomes 1 upon 10. So my answer is voltage across capacitor after 2.4 milliseconds. क्वेश्चन नंबर 56, बोले एक यूनिफॉर्म वायर दे रखा है जिसका क्रॉस सेक्शन ऐसा है कि रेडियस A दे रखा है, इसके अंदर यूनिफॉर्मली करंट पास हो रहा है, मतलब करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म है। अब आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है कहां? यहां एट ए डिस्टेंस R is equal to A/3, और फिर मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है यहां एट ए डिस्टेंस 9A,
और उन दोनों का रेशियो पता करना। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी जो करंट इस पोर्शन के अंदर है, और करंट डेंसिटी चूंकि यूनिफॉर्म है तो I अपॉन पाई a स्क्वायर इज इक्वल टू J। और इसके अंदर करंट कितना होगा? इसके अंदर करंट होगा J इंटू 2 पाई R dr 0 to a/3। So this becomes 2 pi J R square by 2 a square by 2 into 9, and J is I। और मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू जीरो करंट इंटू ट्वाइस द डिस्टेंस इज a/3। और I के लिए क्या सब्स्टिट्यूट करूं? इसके अंदर अंदर I जो है वो ये, सो दिस बिकम्स म्यू जीरो I a स्क्वायर अपॉन ये तो I लिखा है अभी, म्यू जीरो I के लिए ये सब कुछ लिखा है, और बाकी बचा फिर 2 इंटू a/3 चेक कोई 2 का फैक्टर इधर उधर। और यहां मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? यहां होगी म्यू जीरो I अपॉन 2 इंटू 9a। तो वो इंटू 2 इंटू 3a हो गई, ये 2 इंटू 9a हो गई। क्या फर्क है? जैसे जैसे दूर जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाती है। करंट पूरा है लेकिन अंदर क्या है? करंट थोड़ा सा है लेकिन डिस्टेंस कम है, तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के साथ साथ बढ़ती जाती है। सो ये रेशियो आ गया। सो लास्ट क्वेश्चन इन दिस क्वेश्चन पेपर ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। एक कैपेसिटर दे रखा है, प्लेट्स का एरिया दे रखा है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी 0.1 mm, और डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर भर रखा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K इज इक्वल टू 10। यहां एक रेसिस्टेंस है और सोर्स ऑफ ईएमएफ है, वोल्टेज दे रखा है। रेसिस्टेंस की वैल्यू शायद नहीं दे रखी है, दे रखी है 10 किलो। और पूछा क्या है कि इसके अंदर जब ये ईएमएफ लगेगा तो चेंजिंग पोटेंशियल डिफरेंस है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। तो बोले डिस्प्लेसमेंट करंट जो कैपेसिटर में होगा और रेसिस्टर में जो करंट होगा, उन दोनों का स्विच ऑन करने के बाद ऑब्वियसली उन दोनों का रेशियो क्या है एट टाइम t इज इक्वल टू 2/π। तो करंट इन द रेसिस्टेंस, ये तो आसान काम है, 10 sin 100πt वोल्टेज डिवाइडेड बाय 10 किलो ओम। और बोले कितने बार किस वक्त? एट अ टाइम t इज इक्वल टू 2/π। सो ये हो गया साइन ऑफ 200। So this quantity gives me 10 to the power of -3 what about इसके अंदर? Now we know that the current density जो है that is E or which is equal to और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज और V दे रखा है, तो ये हो गया एप्सिलॉन 0, तो एज इट इज रह गया, बाकी बचा 10 एप्सिलॉन 0 d डिस्टेंस बिटवीन द टू 0.1 mm del V by del T। So this gives me
और करंट पता करना है, उसके लिए क्या करूं, इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं। एरिया कितना दे रखा है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो दैट ऑल्सो आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर्स। देयरफॉर करंट, जो डिस्प्लेसमेंट करंट होगा, दैट विल बी दिस इनटू एरिया, व्हिच मींस 50। और कब पता करना है, एट अ टाइम t इज इक्वल टू 2/π। I think solve this। दोनों का रेशियो निकल जाए।